अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज के 5 तारीख को 5 मार्च को जो इंटरव्यू हुआ है मुख्तलिफ इंटरव्यू सेंटर्स के अंदर काफ़ी जगहों पर जो है वो पैनल बैठे थे, इंटरव्यू पैनल थे, और काफ़ी जगहों पर ऑनलाइन जो हेड ऑफिस से डायरेक्ट लिंक के ज़रिए ऑनलाइन लिंक के ज़रिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं। तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मेनली जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे सेंटर्स के, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जिनके इंटरव्यूज़ कल होने हैं या परसों होने हैं, ये इंटरव्यूज़ चूँकि चलेंगे 11-12 मार्च तक, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। तमाम सेंटर से जो मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ जो रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन सब लोगों से उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया है। उनसे कहा गया है कि आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसा कि पहले बताया गया था कि अगर आप इंग्लिश में पूछा जाए तो आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है, उर्दू में कहा जाए तो आपने उर्दू में अपना सिंपल तारुफ़ करा देना है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे लिया गया है तकरीबन। तो आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लें। नंबर 2 जो है, फिर मेन सब्जेक्ट्स ऑफ योर डिग्री। आपकी जो डिग्री है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसके मेन सब्जेक्ट्स के नाम पूछे हैं उन्होंने कि कौन-कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी डिग्री है। तो उन सब्जेक्ट्स, बाज़ औक़ात ये भी पूछा गया है कि आपके जो स्पेशलाइजेशन की डिग्री है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपस में क्या डिफ़रेंस है। यानी जिस तरह अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें, तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है। इसके अलावा फंडामेंटल अकाउंटिंग्स हैं और इंटरमीडिएट अकाउंटिंग है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी उनके दरमियान डिफरेंस वो तकरीबन पूछा है उन्होंने बहुत सारे लोगों से कि आपकी जो डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं स्पेशलाइजेशन के, उनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है, जो लोगों ने बताए हैं, वो एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे ज़्यादा ये सवाल किया गया है। वेयर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर आर अप्लाइड इन द फील्ड्स। यानी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर चूँकि मॉडर्नाइज़ हो गया है, पहले की तरह जो है वो सिंपल तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सिंपल चीज़ें, सिंपल मशीनरी यूज़ होती थी, अब वो तकरीबन मॉडर्न मशीनरी आ गई है, ख़ास तौर पर चाइना से, यूएस से, रशिया से। तो वो मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होती हैं, मॉडर्न टेक्निक्स में आपके जो क्रॉप्स के जो बीज वगैरह हैं, उनके अंदर भी जो है ना काफ़ी वैराइटीज़ आ गई हैं। तो वो जो टोटल टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिप्लॉय है जो, वो फील्ड में कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है और किन-किन जगहों पर, यानी मॉडर्न टेक्निक को आपने डिफ़ाइन करना था एग्रीकल्चर सेक्टर में। नंबर 3 जो है यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। तो कुछ लोगों की 1 साल पहले डिग्री कंप्लीट हुई है, कुछ की 2 साल पहले कंप्लीट हुई है, कुछ को 3-4 साल हो गए हैं कंप्लीट किए हुए। तो आपसे आपकी वो एक्टिविटीज़ पूछी जा रही हैं यहाँ पर कि आपकी जब डिग्री कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? तो ज़ाहिर-सी बात, इसका आपने पॉज़िटिव वे में आंसर करना है। कोई भी अपनी जो है ना अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आपने कोई एक्टिविटी बतानी है कि आप या सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी कोई प्राइवेट जॉब है जहाँ पर आपने काम किया हुआ है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस आपने जो है ना पॉज़िटिव वे में यहाँ पर देना है। नेक्स्ट जो है वो, योर एक्सपीरियंस इफ़ एनी। यानी लोगों से पूछा गया है कि अगर आपका पहले कोई तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कोई जॉब करने का, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। यानी जो डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद जो कुछ लोगों ने जॉब्स कर ली होती हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, प्राइवेट प्राइवेट फर्म्स में, या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वगैरह में, तो वो एक्सपीरियंस वो पूछना चाह रहे थे कि आपका जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हैव यू एनी इशू इफ़ पोस्टेड इन फार रिमोट एरियाज़। तो ये क्वेश्चन तकरीबन इंटरव्यू के सबसे एंड में ये सवाल किया गया है लोगों से। तो यहाँ पर ये मैंने पहले लिख लिया है कि अगर आपको फार रिमोट एरियाज़ में पोस्ट कर दिया जाए तो आपके लिए क्या इश्यूज़ होंगे। ख़ासतौर पर फीमेल कैंडिडेट से ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि आपका डोमिसाइल फ़र्ज़ करें रहीम यार खां का है और आपकी पोस्टिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है ये वाला बैंक, और यहाँ पर तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे कंट्री में हो सकती है। बाय रूल्स, बाय रेगुलेशंस अगर हम देखें तो आपकी पोस्टिंग हर जगह हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी फार रिमोट एरियाज़ में कर दी जाए, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो देहाती एरियाज़ में भी हैं, तो आपकी पोस्टिंग अगर दूर हो जाए तो फिर आपके लिए क्या इश्यूज़ हो सकते हैं।
कुछ लोग हेसिटेट फील करते हैं, सिटीज़ से बाहर नहीं जाना चाहते, या वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि अपने घर से नज़दीक तरीन ब्रांच में वो काम करना चाहते हैं। तो इस तरह का आपने आंसर पॉजिटिवली वे में ये देना है कि आपको कहीं भी अगर पोस्ट कर दिया जाए तो आपने जॉब करनी है, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं। तो फिर आपका जो है ना इसका आंसर पॉजिटिव वे में होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वैसे भी जॉब का हिस्सा होती हैं। तो जहाँ पोस्ट किया जाएगा आप वहाँ पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि आपका जो एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से फील्ड से रिलेटेड है कि हाउ एग्रीकल्चर डिग्री इज़ रिलेटेड टू दिस जॉब, कि आपकी जो एग्रीकल्चर की डिग्री है वो इस जॉब से कैसे रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर यही बनता है कि एग्रीकल्चर वालों ने एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ा है, और ZTPL जो है इसका ताल्लुक भी एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो वो अपनी जो उन्होंने डिग्री स्पेशलाइजेशन की है वो इस जॉब को करके यहाँ पर अप्लाई वो कर सकते हैं। उनको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, वो फार्मिंग कम्युनिटी को लोनिंग तो देंगे, साथ में उनको मुफीद मशवरे दे सकते हैं एग्रीकल्चर में बूस्टअप लाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे। ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव अंडर सिफ्क SIFC, इसमें वो पूछते हैं कि ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है रिसेंटली, लास्ट गवर्नमेंट ने, तो वो सिफ के अंडर कौन सी जो है वो ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव है, तो इसको डिफ़ाइन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिफ के बारे में पहले मैं बता दूं, ये एक इदारे का नाम है पाकिस्तान में, और इसका जो एब्रीविएशन है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है इसका जो मेन पर्पज़ है वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करना, और साथ में इसके जो लोकली हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करना कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ताकि वो करें। अब इसके अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोशिश इदारे की है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और वो आई भी है। अच्छा, अब किन प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की या लोकली इन्वेस्टर्स की, वो प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़मीन जो है वो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसको आप बेयर लैंड भी कहते हैं, नाकाबिले काश्त ज़मीन पड़ी हुई है गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर, तो उसको काबिले काश्त बनाना, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, उसकी जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके उसको बढ़ाना ज़रख़ेज़ी को, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की काश्तकारी की जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इदारा है जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। जाहिर सी बात है बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी तो इस तरह की जो अनकल्टिवेटेड लैंड हमारे पास पड़ी है फजूल में, उसको कल्टिवेट किया जा सकता है। तो ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का मेन पर्पज़ ये है, और सिर्फ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इदारे का नाम है जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। और एंड में जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो विलेज क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस हुआ है। जो कैंडिडेट्स जिस एरिया से जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उनसे पूछा गया है कि आपके इलाके में, आपके एरियाज़ में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। तो मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन तकरीबन बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो विलेज की जो क्रॉप्स हैं आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है क्रॉप्स के बारे में, तो बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, और देहाती एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको तो वैसे ही पता होगा। तो सिटीज़ की में रहने वालों को पता होना चाहिए उनके डिस्ट्रिक्ट की जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, मेनली तो उसमें गंदम और कपास तो हर जगह काश्त हो रही है पंजाब के अंदर। तो बाकी जो दूसरी फसलें हैं और दूसरे इलाके हैं KPK वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे, वो अपनी फसलें देख लें अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि किए गए हैं लोगों से बार बार, और ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ हाउ एग्रीकल्चर डिग्री रिलेटेड टू दिस जॉब, ये भी अहम क्वेश्चन है जो मैं थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से ये वाला क्वेश्चन किया गया है। तो अभी तक ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड, हर जगह पर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको तैयार कर लें, हो सकता है आपके इंटरव्यू में इनमें से कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, और चैनल के साथ टच रहेंगे आप, और हो सकता है कल की डेट में जो इंटरव्यूज़ हों और उनके क्वेश्चन मिल जाए, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन इंटरव्यू में कर लिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।